जी, आज से हम लोगों ने पिछले हफ्ते हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि शुक्रवार तक जो है नीतीश सरकार केंद्र सरकार को मिथिला सीमांचल प्रदेश को लेकर के उसके विकास और अधिकार को लेकर के एक अनुशंसा करे, और अगर वो करेगी तो हम लोग उनका वेलकम करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसको लेकर के हम लोगों ने आज इस बात को तय किया। और इस बात का गांधी जी के यहाँ इस यादगार पृथ्वी और सरजमी से इस बात का हम लोग शपथ लेते हैं कि आज से मिथिला सीमांचल प्रदेश मुक्ति आंदोलन का आगाज़ करने के लिए हम लोगों ने एक मिथिला सीमांचल स्टेट मुक्ति आंदोलन फ्रंट बनाया है। और यहाँ सब लोग शपथ ले रहे हैं, और यहाँ से हम लोग पूरे बिहार, पूरा देश, दिल्ली तक एक इनकलाब, एक आंदोलन इसको खड़ा करेंगे और मिथिला सीमांचल को प्रदेश जल्द से जल्द बनाकर हासिल करेंगे। ऐसा आपको क्या महसूस हो रहा है कि मिथिला सीमांचल स्टेट अलग करे, क्योंकि अगर बिहार में ही साथ रहेंगे तो क्या दिक्कत है? बिहार आज 75 साल आज़ादी के बाद भी मिथिला सीमांचल हर साल बाढ़ के प्रकोप से ग्रसित रहा है, जहां पूरा देश जानता है कि वहां सिर्फ पानी, बालू, बाढ़ से हम लोग गांव का गांव, कई गांव हर साल कटते हैं, बह जाते हैं। और वहां सिर्फ उसको ठीक करने के नाम पे, बांध बनाने के नाम पे अरबों रुपए की लूट होती है, खसोट होती है, जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं, सरकार के लोग भी शामिल होते हैं। और आप खुद बताइए कि इस आज़ादी के बाद से मिथिला सीमांचल के विकास के लिए कौन सी ऐसी परियोजना है जिसे आप कह सकते हैं कि एक मेगा परियोजना मिथिला सीमांचल के वासियों को रोजगार को बहाल करने को दी गई हो, पलायन को रोकने के लिए दी गई हो। एक 40 साल पहले एक डैम कोसी के ऊपर बनाने की बात हुई थी, जिससे के बिजली उत्पादन हो और वहाँ के सिंचाई और विकास का रास्ता साफ हो। वो भी आज तक जो है सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए टाल मटोल किया गया, कोई स्पेशल बजट नहीं, कोई स्पेशल पैकेज नहीं। इसलिए ये वक्त बहुत गुजर गया, अब देखने का समय नहीं है, अब सड़कों पे आंदोलन होगा और अपना अधिकार और सम्मान अब लेने का वक्त आ गया है। अच्छा, ये बताइए, जो मिथिला सीमांचल स्टेट बनेगा, किसी स्टेट को बनने के लिए वहाँ का जो इकोनॉमी सोर्सेस है वो सोर्सेस दिखना चाहिए, कैसे इस सोर्स को पूरा करेंगे? ये सोर्स का मांग जो है आज से नहीं है, ये आज़ादी के बाद से ही मिथिला के स्टेट की मांग जो है होने लगी थी। और ये बिहार जब बंगाल से कटा था उस समय भी ये मांग की जा रही थी, झारखंड से पहले से ये मिथिलांचल की मांग की जा रही थी, बेतिया से लेकर के और आपका किशनगंज तक, और इधर पूरा ऊ पार जो गंगा के उस पार कहते हैं। और मिथिलावासी की जो इलाका है वो आपका भागलपुर, मुंगेर, इस सबको भी जोड़ा जाता है। तो ये डिमांड उनके, क्योंकि अगर हम रिवर मैनेजमेंट अगर कर दे, पूरी तरह से फ्लड मैनेजमेंट करते, तो वहाँ इतना रिसोर्स है, इतना उपजाऊ ज़मीन है कि वहाँ कोई फंड की और एसेट्स की कमी नहीं है, और वहाँ बड़े पैमाने पे एक खुशहाल राज्य बनाया जा सकता है। वहाँ हमारे सीतामढ़ी है, और वहाँ सीता माता का जो है स्थान है, हम लोग सीता माता के सपनों का प्रदेश बनाया जा सकता है। उसको हम लोग स्थापित करने के लिए मिथिला सीमांचल वासी अब एकजुट हो रहे हैं, और ये आंदोलन वहाँ गांव-गांव तक जाएगा, और हम लोग एक दिन सीता माता के सपनों का प्रदेश बनाएंगे, जहां तरक्की, खुशहाली और बेरोजगारी कहीं नहीं दिखेगी आपको, और कोई भी पलायन जो हो रहा है इन सब को रोकने का हम लोग काम करेंगे, और सबके विकास का काम होगा। सरकार हर जगह विकास ही विकास हो रहा है, यही तो धोखा है, यही तो अफसोस है। आपने सुना होगा कि जब 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो मिथिला में जो चीनी मिल है बेतिया के पास में, उसको उन्होंने कहा था कि अगले बार मैं आया तो इसी चीनी मिल के चीनी से बना चाय पी कर जाऊंगा, और मैं नहीं इसको चालू कर पाया तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। और आज आप बताइए कि क्या वो चीनी मिल चालू हुआ? तो बीजेपी की इसी तरह से सिर्फ जो है
ढुलमुल गुमराह करने की जो नीति है, वो ठगने की जो नीति है, यही करते आए हैं और आज तक इसी तरह से ठगा जा रहा है। और कोई भी बड़ा बयान दे करके बोल देते अरे ये तो जुमला था, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतना जल्दी हो जाए। तो इसीलिए हम लोग ठगने वाले को पहचान गए हैं। मिथिला सीमांचल की जनता अब सिर्फ अपना अधिकार, अपना प्रदेश, अपना स्टेट बना करके ही हम लोग दम लेंगे।